हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे आज की वीडियो में हम पाठ्यक्रम में भाषाओं का स्थान के बारे में बताएंगे। जैसे पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व, ठीक है। देखिए, हर पाठ्यक्रम में कोई भी विषय मतलब पाठ्यक्रम हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू साहित्य हो, चाहे संस्कृत साहित्य हो, उसमें भाषा का महत्व बहुत मायने रखता है। शिक्षा शास्त्र का बड़ा रोचक विषय है क्या, पाठ्यक्रम, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ समय पूर्व तक यह शब्द बड़ा संकुचित अर्थ लगाया जाता था कि किंतु हम पाठ्यक्रम में विद्यालय के समस्त अनुभवों को सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे कक्षा में या कक्षा से बाहर विद्यालय की सीमा के अंतर्गत किसी स्थल पर जो कुछ अनुभव हम करते हैं, ठीक है, कुछ भी अनुभव करते हैं, वह चाहे लिखित रूप से हो या मौखिक रूप से हो, ठीक है ना, वह सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आता है। पाठ्यक्रम का एक आवश्यक पक्ष विभिन्न विषयों का अध्ययन अध्यापन भी है, ठीक है। और हर पाठ्यक्रम में भाषाओं का, चाहे वो विदेशी भाषा हो, चाहे राजभाषा हो या मातृभाषा हो, उसका विवेचन किया जाता है, ठीक है। अगला है पॉइंट, जैसे हम कहते हैं भाषा के प्रकार। भाषा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा, चौथा है विदेशी भाषा, ठीक है। अब जैसे आता है मातृभाषा। मातृभाषा आप जानते हैं, एक समय था जब मातृभाषा की भी भारतीय विद्यालय में कोई पूछ नहीं थी, किंतु अब साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी इस तथ्य को जान गया है कि मातृभाषा का शासन शिक्षा योजना में सर्वोच्च ही हो सकता है, उससे जरा भी कम नहीं। जो व्यक्ति अन्य भाषाओं का पंडित हो तो किंतु निज भाषा, ठीक है, निज भाषा को जानता ही नहीं हो, उसे स्वदेश की उन्नति की आशा कैसे हम कर सकते हैं। अर्थात उसके बारे में सोचा जाए तो वो व्यर्थ होगा, क्योंकि जब अपने मातृभाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है तो अपने मातृभाषा से संबंधित विषय वस्तु के बारे में क्या जानेगा, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रीय भाषा का विशेष महत्व है। संसार के जो देश एक भाषा भाषी हैं, वहाँ की जनता मातृभाषा को ही, वहाँ की जनता की मातृभाषा एक ही होती है। भारत बहुभाषी देश है, अतः यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि मातृभाषा ही राष्ट्रीय भाषा हो। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है, ठीक है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी मातृभाषा को राष्ट्रीय भाषा दोनों के रूप में माना गया है, ठीक है। किंतु जिसका अध्ययन हम अपने राष्ट्रभाषा के रूप में करते हैं, भारत देश की राष्ट्रभाषा के रूप में हम हिंदी को दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। अगला है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा। तीसरी भाषा प्राचीन संस्कृत भाषा है, जिसके पक्ष में का समर्थन अनेक व्यक्ति करते हैं। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि ऐसी भाषाएं मानी जाती हैं, किंतु संस्कृत कुछ इससे भिन्न है, ठीक है। हिंदी भाषी प्रदेशों में संस्कृत का अध्ययन द्वितीय भाषा के रूप में सरलता से अनिवार्य हो सकता है, किंतु आधुनिक भारतीय भाषा की अपेक्षा हिंदी भाषी प्रदेशों में राष्ट्रीय भाषा के साथ संबंध पाठ्यक्रम के रूप में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य हो सकता है। अगला है विदेशी भाषा, ठीक है। अगला है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा क्या होती है? चौथी भाषा एक विदेशी भाषा के रूप में है। विदेशी भाषाओं में कुछ का महत्व कुछ कारणों से अधिक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी आदि चीनी भाषाएं बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं, इसमें अंग्रेजी को वरीयता मिलनी चाहिए, किंतु अन्य भाषाओं की उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अंग्रेजी को वरीयता ऐतिहासिक कारणों से मिलनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाने के पक्ष में ही हैं, ठीक।